हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 2008 में और अभी प्रेजेंट टाइम में टीचिंग कर रहे हैं, लखनऊ से हैं और हम यहीं पास में ही रहते हैं, निमथा से हैं। मोहल्ले में औरतों की क्या स्थिति है? औरतों की स्थिति कह सकते हैं कि वहाँ मेरी तरफ की मोहल्ले की जो औरतें हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं या यूँ कह सकते हैं कि जो अपने परिवार वालों पर ही निर्भर हैं, अपने आप से वो कुछ भी सक्षम नहीं है किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में। हमारे मोहल्ले में घरेलू हिंसा तो लगभग हर घर में ही होती है। जो औरतें हैं उनको किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा के जो कारण हैं या जो भी हैं उनके ऊपर होते ही रहते हैं। जो ज़्यादातर घरेलू हिंसा होती है तो वो औरतों में ही होती है, औरतों पर ही होती है, किसी न किसी कारण में, किसी न किसी रूप में। जो भी घरेलू हिंसा औरतों पर होते हैं जो उसके कारण हैं, जैसे दहेज को लेकर के होता है या शादी होकर के लड़की गई है या आई है तो जो है कम दहेज लाई है या किसी न किसी रूप में उसके होते रहते हैं। और ज़्यादातर कभी कभी ये भी होता है कि जो उसका पति है वो आया है, उसको टाइम पर खाना नहीं मिला या किसी तरह उसने अच्छे से उसकी देखभाल नहीं की या वो पानी मांगता है या कुछ भी करता है तो उसको टाइम पर वो चीज़ नहीं मिलती तो वो उसके ऊपर जो है अत्याचार करता है, मारपीट करता है। मेरा रिएक्शन ये रहा कि तब जैसे कि हमारे मोहल्ले में हमने बताया कि जो होती रहती हैं हिंसाएं, तो हमें ये लगा कि हम इस अभियान के ज़रिए अपने मोहल्ले में कुछ हद तक इस चीज़ को कम कर सकते हैं अपनी कोशिश पर। जो ऐड देखने के बाद जो उसमें घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया, जो भी उसमें जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो भी हो रहा था, तो उस आधार पर हमारे ये समझ में आया कि इन सब के कारणों को, इन सबको लेकर के हम कुछ और भी जो भी घर में भेदभाव होता है या जो भी बच्चों पर या किसी भी महिला या पुरुष पर जो भी होता है अत्याचार या हिंसा होती है तो उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। थ्रू की ट्रेनिंग हम लोगों ने 3 साल पहले ली है। तो ट्रेनिंग के बाद 5 दिन की हम लोगों की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग के बाद उसमें इतना कुछ हम लोग को सीखने को मिला। उसमें हर चीज़ के बारे में हम लोग को बताया गया, जैसे जेंडर्स के बारे में, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में और जो आजकल की बेसिक जो भी हमारे अधिकार हैं उनके बारे में और घरेलू हिंसा के बारे में, HIV के बारे में, जो भी बारीकियाँ थी वो सब बातों को हम लोग को बताया गया जो हम लोग को नहीं पता था या हम लोग के अंदर जो भी भ्रांतियाँ थी उन सबको दूर। उस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना कुछ हम लोग जान गए थे कि जो है काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद हमने काफ़ी कई मंथली मीटिंग्स भी की हैं जहाँ पर भी ये हुआ और फिल्म कैंपेन हुआ था, वहाँ गए थे। बेल बजाओ कैंपेन हुआ था, उसमें भी हम लोग गए थे। कि ट्रेनिंग के बाद जो सब बातें थी तो इसमें हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल थे उनमें बात की, क्योंकि जो भी हम थोड़ा बहुत जानते थे वो भी जानते थे, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद जो भी हमको जानकारी मिली वो हमने अपने दोस्तों में बांटी तो उन लोगों को भी समझ में आया। और कुछ मीटिंग्स हम लोग ने अपने गाँव में की, वहाँ के लोगों को, औरतों को बुला करके वहाँ की औरतों को जागरूक करने की कोशिश की, जिसमें कई हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं, जिसमें कई लोगों ने हम लोग का साथ भी दिया। और इस तरह से जो है इस ट्रेनिंग से उन्होंने अपने दोस्तों और जो आसपास के लोग हैं तो उन लोगों के साथ अपने